डूइंग एन MBA कैन रूइन यू फाइनेंशियली। शॉक्ड लोग तो यही कहते हैं कि MBA करने के बाद आपकी अच्छी सैलरी लग जाएगी, लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। लेकिन अगर आप सही डिसीजन नहीं ले अपने MBA को लेके तो ये आपको फाइनेंशियली बर्बाद कर सकता है। कैसे, बात करते हैं आज के वीडियो में। तो नॉर्मली जो देखा गया है लास्ट कुछ सालों से, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो है अराउंड 6 to 7%। लेकिन एजुकेशन सेक्टर में जो इन्फ्लेशन है दैट इज अराउंड 11 to 12%। यानी कि एजुकेशन सेक्टर का इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट डबल द कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, एंड दिस इज अ सीरियस इशू। वाई? बिकॉज एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, ऐसा जरिया है जिसके थ्रू एक इंसान मिडिल क्लास से और लोअर क्लास से एक हायर लेवल ऑफ लिविंग में जा सकता है और अपना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन अगर एजुकेशन ही एक्सेसिबल नहीं होगा नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए, then it is going to be an extremely challenging case for that individual as well as for the country's economy as a whole। तो आज के वीडियो में मैं आपसे दो बिजनेस स्कूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ इंडिया के। तो these are two private business schools in India which are ranked around 50 to 60 in our Indian B school rankings। तो मैं आज इनकी जो फीस है इसकी और इनकी जो एवरेज पैकेज है प्लेसमेंट्स का, इनको थोड़ा बहुत एनालाइज करूंगा एंड आई विल ओपन द डिस्कशन टू यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेदर फाइनेंशियली डज इट मेक सेंस टू जॉइन दीज कॉलेजेस और नॉट। आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि ये कॉलेजेस आप ज्वाइन मत करिए, आप कर सकते हैं इन कॉलेजेस को ज्वाइन, लेकिन आपको एक रियलिटी पता होना चाहिए इन कॉलेज की इन टर्म्स ऑफ देयर ROI। ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस स्कूल्स, लेकिन मैंने इस वीडियो के लिए सिर्फ ये दो बिजनेस स्कूल चूज किए हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कॉलेज है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है IBS हैदराबाद। ICFAI हैदराबाद एक बिजनेस स्कूल है जो कि काफ़ी अच्छा भी स्कूल माना जाता है, उनकी बैच साइज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैं आपको इनके प्लेसमेंट फिगर्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ और उनकी फीस के बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो IBS हैदराबाद का 2024-2026 का जो बैच है MBA करने जो जाने वाला है, उनकी फ़ीस है 2 साल की 16 लाख रुपीज़। ये है सिर्फ ट्यूशन फ़ी। इसके बाद इनका जो हॉस्टल फीस है, इसके बाद इनका जो रहने का खाने पीने का मेस फीस है वो डिफरेंट है। तो अगर हम इनको टोटल करें तो अराउंड 19 to 20 लाख इनकी टोटल फीस हो सकती है अगर आप IBS हैदराबाद में MBA करने जा रहे हो। ठीक है, अब आप IBS के बाकी कॉलेजेस में भी देखिए, IBS मुंबई, IBS कोलकाता की अराउंड 10 लाख के आसपास फीस है, IBS बैंगलोर की अराउंड 12 लाख के आसपास फीस है। तो मेस का, खाने का, हॉस्टल का और अपने खुद के खर्चे का भी आप 3-4 लाख एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो 2 साल में जो आप करेंगे। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप कितना स्पेंड करने वाले हैं इन बिजनेस स्कूल्स में अगर आप ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको प्लेसमेंट रिपोर्ट दिखाता हूँ इन कॉलेज की। तो ये है प्लेसमेंट रिपोर्ट। अगर आप ICFAI हैदराबाद, IBS हैदराबाद की अगर आप प्लेसमेंट देखें तो उनकी प्लेसमेंट रेट है अराउंड 95% और इनकी जो कॉलेज की एवरेज CTC है वो जा रही है 10.42 लाख, विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फीस दैट दे आर चार्जिंग। उनकी जो हाईएस्ट CTC है वो ये बता रहे हैं 21 लाख है, इंटरनेशनल 58.19 है, और जो टॉप 10% ऑफ द बैच है उनको 17.66 लाख की एवरेज पैकेज मिलती है, और जो टॉप 25% ऑफ द बैच है उनको अराउंड 14 लाख की एवरेज पैकेज मिलती है। लेकिन इनका जो बैच साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, अराउंड 1200 से 1300 स्टूडेंट्स का इनका बैच साइज होता है IBS हैदराबाद का। तो अगर टॉप 25% स्टूडेंट्स को 14 लाख की एवरेज पैकेज लग रही है और अगर एवरेज स्टूडेंट्स को 10.4 लाख की पैकेज लग रही है, तो जो सेकंड हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स है 50% के बाद जिनकी प्लेसमेंट्स लगती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी प्लेसमेंट जो लगेगी वो अराउंड 5 to 7 लाख पर एनम के रेंज में लगने वाली है। तो आफ्टर पेइंग अ फी ऑफ 22 lakhs, क्या 5 to 7 लाख ऑफ प्लेसमेंट इज जस्टिफाइड? और इन्होंने यहाँ पे 95% प्लेसमेंट भी दिया, तो अराउंड 5% स्टूडेंट्स की तो प्लेसमेंट होती नहीं है। तो अराउंड 70-80 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे बैच में जिनकी प्लेसमेंट नहीं होगी डिस्पाइट पेइंग अ हेफ्टी फीस ऑफ 22 lakhs। अगर आपने सपोज 16-17 लाख का लोन लिया है इस कॉलेज में पढ़ने के लिए और आपकी सपोज एवरेज हम ले लेते हैं 8 to 9 लाख की अगर पैकेज लगती है, तो आप 27-28 की एज में ग्रेजुएट होंगे और आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी इसके हिसाब से वो होगी अराउंड 50 to 65,000 रुपीज़ पर मंथ। और इसमें भी अगर आप लोन रिपे करेंगे तो अराउंड 25 से 30 हज़ार पर मंथ आपकी EMI में चली जाएगी, जो कि 4-5 साल तक आपको ऐसा कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये बात तो टफ है कि लोन रीपे करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा। तो MBA करने के बाद भी योर लाइफ विल नॉट बी एक्सट्रीमली गुड फाइनेंशियली। तो इसलिए ये ऐसे टाइप के प्राइवेट कॉलेजेस को ज्वाइन करने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड कि आप किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा होना चाहिए, एंड यू शुड हैव एन असेसमेंट कि अगर आप इस कॉलेज में जाके अच्छा परफॉर्म करते हो तो कितने का पैकेज आप अल्टीमेटली लेके जा सकते हो इस इंस्टीट्यूट से। क्योंकि अगर आप 20 लाख के आसपास अगर फीस दे रहे हैं IBS हैदराबाद में पढ़ने के लिए, and if you are able to crack a package of 6 to 7 lakh, then it is going to be extremely difficult for you to repay your EMIs if you have taken a loan to study in this institute। और अगर सपोज कोई बहुत लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आ रहा है, ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, इतनी फीस के लिए लोन लेता है एंड फी इज़ नॉट एबल टू गेट अ डिसेंट जॉब, इट मे टर्न आउट टू बी अ फाइनेंशियल डिजास्टर फॉर हिम। सो प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप
एक प्रॉपर रिसर्च करें ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले। अब हम दूसरे बिजनेस स्कूल के बारे में अगर बात करें तो वो है वी स्कूल, वेलिंकर बॉम्बे। ये भी एक बहुत नामी बिजनेस स्कूल है, टॉप 50-60 स्कूल्स में इंडिया में कंसिडर किया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ स्कूल्स बेकार है, लेकिन आप कुछ सालों से इनकी फीस की अगर ट्रेंड देखें तो वो इतना इंक्रीज हो गया है कि नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू क्वेश्चन वेदर इट मेक्स फाइनेंशियल सेंस टू ज्वाइन दीज बिजनेस स्कूल्स और नॉट। तो अगर हम वेलिंकर की बात करें तो उनकी ट्यूशन फी आ रही है अराउंड 7 लाख पर एनम यहाँ पे, और लाइब्रेरी डिपॉजिट आ जाता है 4,000 रुपये का, और हॉस्टल फीस इनकी रेंज कर रही है 1.6 to 2 लाख। तो हम चलिए 2 लाख का एवरेज लेते हैं पर एनम, ठीक है। तो अब टोटल फीस अगर हम इनकी देखें तो ये हो जाएगी, ट्यूशन फी हो जाएगी अराउंड इनकी 14 लैक्स एंड हॉस्टल फी हो जाएगी अराउंड 4 लैक्स, तो अराउंड 18 लैक्स लगा लीजिए, और 1-1.5 लाख तो आपके खुद के भी खर्चे होंगे क्योंकि मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वैसे भी हाई। तो अराउंड 18 to 19 लैक्स आप स्पेंड करेंगे अपनी एमबीए करने के लिए। अब इनकी हम प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देखते हैं कैसी है। तो इनकी जो मेन जो बैच है पीजीडीएम, जो मेन कोर्स है इनका, इनमें इनका एवरेज सैलरी है 12.4 लैक्स, मीडियन है 11.59 लैक्स, और मैक्सिमम सैलरी है 24 लैक्स पर एनम की। और जितने भी इनके बाकी कोर्सेज भी है पीजीडीएम की, उनकी भी अराउंड 11 to 12 लाख में एवरेज इनकी हवर कर रही है, तो विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ डिसेंट। इस इंस्टीट्यूट का भी बैच साइज काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 500 to 600 स्टूडेंट्स होते हैं जो वेलिंकर स्कूल ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर आप 18 to 19 लैक्स अगर आप फीस पे कर रहे हो, अगर आपकी 10-11 लाख की नौकरी लग रही है, विच इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फीस दैट यू आर पेइंग फॉर योर एमबीए, देन यू विल ऑब्वियसली हैव अ हार्ड टाइम रीपेइंग योर लोन ईएमआईज अगर आप एजुकेशन लोन लेके एमबीए करना चाह रहे हैं इस इंस्टीट्यूट से। तो इसलिए जब भी आप कोई भी प्राइवेट बिजनेस स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, ये दो स्पेसिफिक बिजनेस स्कूल्स नहीं, कोई भी प्राइवेट बिजनेस स्कूल अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इंश्योर करें कि आप ये वाला टाइप का रिसर्च करें और अपनी कैपेबिलिटीज़ को बैक करें कि आप एक अच्छा प्लेसमेंट लेके जाए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए कि आपको वो बिजनेस स्कूल ज्वाइन एक्चुअली में करना चाहिए भी कि नहीं, क्योंकि टॉप 25 to 30 बिजनेस स्कूल्स के बाद अगर हम देखें, अगर कोई प्राइवेट कॉलेजेस है जो बहुत फीस चार्ज कर रही है, तो आपको थोड़ा फाइनेंशियली भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से वेदर यू शुड ज्वाइन दैट कॉलेज और नॉट। तो जो वीडियो में मैंने जो इन दो कॉलेजेस की बात की वो एक्चुअली में अच्छे कॉलेजेस है, इनका काफ़ी नाम है, काफ़ी ओल्ड एंड रिनाउंड कॉलेजेस है, लेकिन ये जो एजुकेशन इन्फ्लेशन चल रहा है हमारी इंडिया में वो इस रेट में बढ़ रहा है कि वी आर स्टार्टिंग टू क्वेश्चन द एक्चुअल नीड ऑफ डूइंग एन एमबीए एंड वेदर इट मेक्स एक्चुअल फाइनेंशियल सेंस टू डू इट इन द फर्स्ट प्लेस। अगर मैं अपने पर्सनल इंस्टीट्यूट की भी बात करूँ, एससीएमएचआरडी पुणे, तो आई पास आउट इन द ईयर 2020, और जब मैं पास आउट किया तो मेरी फीस थी 17 लैक्स। मेरे प्रीवियस बैच वाले की फीस थी 15 लैक्स, जो 17-19 पास आउट किया उनकी फीस थी 15 लाख। एंड आज के डेट में सिर्फ 3 साल बाद उस इंस्टीट्यूट की फीस हो गई है 25 लैक्स, जो कि ऑलमोस्ट 40 to 50% हाई है एज कम्पेयर टू व्हाट आई पेड फॉर माई एमबीए ओवर देयर। और एवरेज पैकेज जो है वो अराउंड 1 to 2 लैक्स ही बढ़ा है, इतना कुछ सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ है प्लेसमेंट नंबर्स में। तो इसलिए दिस वीडियो वॉज अ वेकअप कॉल टू मेक यू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल implications ऑफ डूइंग एन एमबीए and to make sure that you make a correct choice while choosing a business school so that it does not dampen your financial situation. Make sure that you hit that like button and subscribe my channel for more videos like these.